और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार सीधा सीएम आवास के लिए रवाना हो गए और अब से कुछ ही देर बाद वो राजभवन पहुंचेंगे, जहां बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। आपको बता दें, कल सुबह 11:30 बजे का समय तय किया गया है और एनडीए के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं कल वो पटना पहुंचेंगे। खुद आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचने वाले हैं, उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। और नीतीश का सीधा रुख कर लेते हैं। नीतीश, थोड़ा सा चेंज आया है प्रोग्राम में। पहले ये माना जा रहा था कि सीधा अगर विधानसभा से निकल के राजभवन पहुंचेंगे, लेकिन अब थोड़ा चेंज आया है। अभी सीएम आवास गए, ये चेंज क्यों आया है, कोई जानकारी? नहीं, चूंकि बैठक के बाद अब जो सबसे अंतिम प्रक्रिया है अब वही है कि वो इस्तीफा दें और उसके बाद राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करें। तो आप सुबह से देखें, ये सारी चीज़ें पहले से तय थीं और इसके बाद अब थोड़ी देर में वो अपने आवास से प्रस्थान करेंगे राजभवन के लिए। और चूंकि मुख्यमंत्री आवास और राजभवन बिल्कुल आमने सामने है, बमुश्किल 200 मीटर की दूरी आप कह सकती हैं, तो फासला भी बिल्कुल करीब है और आमने सामने है। तो मीटिंग के बाद अभी वो आवास गए हैं और वहाँ से फिर कुछ नेताओं के साथ वो राजभवन जाएंगे। और अभी जो मीटिंग खत्म हुई है एनडीए विधायक दल की, उस मीटिंग से तमाम लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ हुआ। रूडी जी, क्या कहेंगे, जो बैठक हुई उसमें किन बातों को मोटे तौर पर रखा? बहुमत के साथ चुने गए नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और उनके जोश के साथ कहा कि फिर से एक बार बिहार के विकास में हम सबको जुट जाना है। इससे बड़ा संवाद क्या हो सकता? कल शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य कार्यक्रम रखा जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। इसके जरिए एक बड़ा संदेश शायद देना चाहती है बीजेपी। आने वाला समय बिहार के लिए बहुत भव्य है और यही संवाद पूरे बिहार को है और पूरे देश को है। आपको क्या लग रहा है कि बंगाल में जो चुनाव होने हैं अभी, उस पर भी इसका असर होगा? बंगाल पहले, कल बिहार समाप्त हो जाने दीजिए, शपथ ले लेने दीजिए, फिर बंगाल पर बातचीत होगी। मंत्रिमंडल पर भी नजर होगी। राजपूत समाज से सबसे ज्यादा जीते हैं 32 पूरे बिहार में। पार्टियों को तय करना है, इसमें मेरा कोई तर्क नहीं, लेकिन सबसे बड़ी तो राजीव प्रताप रूडी इस बैठक से अभी बाहर आ रहे हैं और एक एक करके तमाम नेता जो है वो बाहर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अंदर मीटिंग में क्या कुछ कहा, किन बातों को रखा है। और जाहिर है अब यहाँ से तमाम विधायक जो है वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ से अपने आवास के लिए गए हैं और थोड़ी देर में वो अपने आवास से ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने राजभवन जाएंगे और वहाँ इस्तीफा देने के बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो अब बस थोड़ी देर में ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और उसके बाद फिर सबकी नज़र इस बात पर होगी कि राज्यपाल को जब वो मिलेंगे उसके बाद वो समर्थन पत्र देंगे जो एनडीए के तमाम विधायकों का। ये बताइए कि जो मीटिंग हुई उसमें क्या कहा नीतीश जी ने, किन बातों को रखा? वही कि अब विकास हुआ है और विकास को रफ्तार और तेजी होगी। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी भी बिहार के लिए विशेष रूप से चिंतित रह रहे हैं। तो ये आने वाला 5 वर्ष जो है बिहार के लिए स्वर्णिम समय होने जा रहा है। और क्या ये भी कहा कि जो आने वाले समय में कोई लक्ष्य है, जो चुनौतियां हैं, वो क्या कुछ करना चाहते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया उन्होंने, बस यही बताया कि बहुत से काम हुए हैं पिछले 20 वर्षों में, खासकर 2006 के बाद से। और अभी जिस तरह का विश्वास जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वयं कई मंचों पर से घोषणा की है कि हम हर प्रकार से जैसे बिहार के प्रगति के लिए काम करेंगे, तो अब ये जो प्रगति जो शुरू हुआ तो रफ्तार पकड़ने जा। अब आप लोग जहाँ रहे हैं राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं? निकल गए हैं बड़े नेता, तो निकल ना, हम लोग की जरूरत नहीं वहाँ पर। हम लोग तो सिर्फ औपचारिकताएं हैं कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 11:30 बजे शपथ भी हो जाएगा। बिल्कुल नीतीश, अब जो अंतिम औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं और अब से कुछ ही देर में नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राजेश भी हैं मेरे साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद चिराग का बयान सामने आया है। बिहार में एनडीए के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मोदी की सोच और नीतीश के अनुभव पर जनता ने मुहर लगाई है। चिराग पासवान का ये बड़ा बयान सुनिए जरा। एक बार फिर से आज एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों पर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट
पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत देने का काम किया है। ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। कितने मंत्री पद मिल रहे हैं? चिराग जी ये भी जल्द साझा कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम की मांग की है कि नहीं चिराग जी? सारी जानकारी जल्द साझा कर दी जाएगी। तो चिराग पासवान ने बड़ी बातें कही कि जनता ने हम पर भरोसा जताया और संकल्प पत्र में जो हमने वादे किए हैं एक एक करके सभी को पूरा किया जाएगा, उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मोदी की सोच और नीतीश के अनुभव पर जनता ने मुहर लगाई है। सीधा हम राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, इस वक्त सीएम हाउस में क्या चल रहा है नीतीश कुमार के साथ वहां पर, और कौन कौन मौजूद है? फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, नीतीश कुमार सीएम हाउस के अंदर गए, उसके बाद हमने देखा सम्राट चौधरी गए और एनडीए के दूसरे जो घटक हैं उनके भी बड़े नेता इस वक्त सीएम हाउस में पहुंचे हैं। वहीं राजभवन में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अंदर गए, उनके साथ कुछ नेता भी अंदर गए। यानी कि अब थोड़ी देर में ही नीतीश कुमार अपने आवास से निकलेंगे और मैं आपको तस्वीरें कहूंगा कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता जी से वो दिखाएं कि सीएम आवास से महज चंद कदमों की दूरी पर राजभवन है। तो वहां से नेता निकलेंगे, वहां से नीतीश कुमार निकलेंगे जिन्हें एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है, सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल के नेता चुनेंगे, वो वहां से निकलेंगे। और ठीक सामने, अगर मैं कैमरामैन आपको दिखा पाए, चंद कदमों की दूरी पर राजभवन है। इसी गेट से वो अंदर जाएंगे और राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे सरकार बनाने की दरखास्त करेंगे। साथ ही जो संभावित मंत्री है उनकी सूची भी जो है उनको दी जाएगी। तो अंदर मंत्रणा चल रही है, जो आखिरी मंत्रणा होती है राज्यपाल के पास जाने से पहले। वो इस वक्त एनडीए के जो बड़े नेता हैं, जो सरकार में, इस सरकार में चेहरा रहने वाले या जो पिछली सरकार में चेहरा थे, जिनके चेहरों पर चुनाव लड़ा है, जिनके चेहरों पर अलग अलग पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, यानी कि जेडीयू ने नीतीश कुमार को आगे रखा था, हालांकि पूरे एनडीए ने रखा था, लेकिन फिर भी पार्टियों ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा को आगे रखा। तो ये तमाम नेता इस वक्त सीएम आवास के अंदर मौजूद हैं। आखिरी मंत्रणा चल रही है कि जब वो राज्यपाल के पास जाएंगे तो क्या बातें करनी है और किस तरीके से सरकार का स्वरूप होगा। ये आखिरी मंत्रणा, कुछ ही देर में जो है सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार पेश करेंगे। जी बिल्कुल राजेश, और अब कुछ ही घंटों का इंतजार है महज, और इसके बाद एक बार फिर ये 10वां मौका होगा जब नीतीश कुमार के हाथों बिहार की कमान होगी।